नमस्ते। आज करवा चौथ है और हमारे प्यारे पतियों को आज टेस्ट देना होता है, खाने का नहीं प्यार का। और हमारे प्यारी पत्नियों को व्रत में फिट और डेडिकेशन की मिसाल हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पर्व पर हेल्दी रहना कितना जरूरी है। हेल्दी रहने के लिए आप ड्यूरिंग उपवास करते हैं एंड उस उपवास में आप सभी की बॉडी को कुछ पोषण तत्वों की जरूरत होती है। तो आप व्रत के समय में आप अपनी डाइट के अंदर आप कोकोनट वाटर, डेट्स एंड फ्रेश जूस, नट्स इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप हेल्दी ऑप्शन का उपयोग करके अपने आप को डिहाइड्रेशन, वीकनेस और स्ट्रेस से रिलीफ कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है करवा चौथ व्रत। करवा चौथ का मतलब होता है, करवा का मीन्स होता है मट्टी और चौथ का मतलब होता है चतुर्थी तिथि। तो यह पर्व हमारे देश में कार्तिक महीने के चतुर्थी तिथि को बनाया जाता है। यह पर्व की अपनी पौराणिक कथाएं हैं। ये हमारे रामायण काल से लेके आज तक के समय में बड़ा पॉपुलर है और हमारे देश की सभी महिलाएं इसको बड़े इच्छुक तरीके से मनाती हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया में इसका बहुत चलन है। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की, झारखंड की और हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की, इन सब स्टेटों में इसको बड़े उत्साहित तरीके से मनाया जाता है। और कहते हैं कि ये पंजाब के प्रांत से इसका चलन हुआ है और बड़े धूमधाम तरीके से पंजाब में इसको मनाया जाता है। यहाँ पर एक प्रथा है कि सासू माँ अपनी बहू को सादगी देती हैं, कि ये चलन बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है और आज ये चलन बड़ा पॉपुलर है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक मुख्य डिश मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ और वो सभी करवा चौथ के व्रत में रहने वाली महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है और वो उनके उस व्रत का मुख्य इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। वो डिश, उस डिश का नाम है मीठी मठरी। इस डिश को लोग विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। कहीं पर इसको मीठे सुहाल, कहीं पर इसको मठरी, कहीं पर इसको मीठी मट्ठी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो मैं आपको उस डिश को बनाने के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आप ड्यूरिंग व्रत में इस मट्ठी को खाते हैं तो आपको कौन कौन से पोषण तत्व, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट, उसे एनर्जी मिलेगी, मैं ये भी आपको बताऊंगा आसानी भाषा में। आप व्रत भी रखेंगे और व्रत के साथ साथ उसमें यह भी पता करेंगे कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रेंट है, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रेंट है। तो सबसे पहले हमने डिश को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा डो नीडिंग। डो नीडिंग में हमने रिफाइंड फ्लावर लिया है, देसी घी लिया है, वाटर लिया है, ठीक है। एंड इसका टोटल वेट आया है 215 ग्राम। इसमें प्रोटीन मिला है 13.75 ग्राम, फैट मिला है 31.12 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट मिला है 92.37 ग्राम, एनर्जी मिला है 705 किलो कैलोरी, कैल्शियम मिला है 28.75 माइक्रोग्राम, मिनरल्स मिले हैं 0.75 ग्राम, आयरन मिला है 3.37 माइक्रोग्राम। सेकंड पॉइंट है इसका फ्राइंग। फ्राइंग में हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल हमने लिया है 105 ग्राम। ये अप्रोक्स वेट है एंड फ्राइंग करने के लिए हमें कितना ऑयल लग सकता है, तो हमने लिया 105 ग्राम। इसका टोटल वैल्यूज निकल के आई है। वेट हो गया 105 ग्राम, फैट हो गया 105, कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं है, एनर्जी है 945 किलो कैलोरी, कैल्शियम इसमें नहीं, मिनरल इसमें नहीं है, आयरन इसमें नहीं है। और थर्ड पार्ट है हमारा शुगर सिरप। शुगर सिरप में हमने क्या लिया है, शुगर लिया, वाटर लिया, ग्रीन कार्डमम लिया, सैफरन लिया, ठीक है। इसका टोटल वेट निकल के आया है 131.35 ग्राम। इसका टोटल प्रोटीन इसमें निकल के आया 0.23 ग्राम, टोटल फैट निकल के आया 0.026 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट निकला है 99.98 ग्राम, एनर्जी निकल के आया 401.17 किलो कैलोरीज, कैल्शियम निकल के आया 13.36 माइक्रोग्राम, मिनरल्स निकल के आया 0.6 ग्राम, आयरन निकल के आया 0.205 माइक्रोग्राम। अब फोर्थ पार्ट है हमारा गार्निश। गार्निश में हमने इसमें आलमंड फ्लेक्स यूज करें। आलमंड फ्लेक्स हमने लिए हैं 0.5 ग्राम। इसका टोटल प्रोटीन निकल गया 1.04 ग्राम, फैट निकल गया 2.94 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट निकल गया 0.52 ग्राम, एनर्जी निकल गया 2.75 किलो कैलोरी, कैल्शियम निकल गया 11.5 माइक्रोग्राम, मिनरल्स निकल गया 0.145 ग्राम, आयरन निकल गया 0.25 माइक्रोग्राम। अब हमने डिश के चारों पार्ट ले लिए हैं। चारों पार्ट में हमने डो नीडिंग करा था, फ्राइंग किया था, शुगर सिरप बनाया था, गार्निश किया था। तो इन सबका टोटल वेट जो आया हमारा 456.35 ग्राम, टोटल प्रोटीन निकल गया 15.02 ग्राम, फैट निकल के आया 139.08 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट निकल के आया 192.875 ग्राम, एनर्जी निकल गया 2083.92 किलो कैलोरी, कैल्शियम निकल गया 53.88 माइक्रोग्राम, मिनरल्स निकल गया 1.055 ग्राम, आयरन निकल गया 3.82 माइक्रोग्राम। टोटल ये एनर्जी निकल गया, टोटल वेट है। अब हम 100 ग्राम इल्ड प्रोडक्ट खाते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने टोटल वेट हमारा आया, टोटल प्रोटीन हमारा आया, टोटल प्रोटीन आया हमारा 15.02 इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट इक्वल टू हमारा निकल गया 3.29 ग्राम टोटल प्रोटीन निकल के आया, ठीक है। फैट ऐसे हमने फैट के लिए किया, टोटल वेट इंटू 100 डिवाइड बाय इंटायर डेज का टोटल वेट इक्वल टू 13.47 ग्राम,
कार्बोहाइड्रेट, टोटल वेट कार्बोहाइड्रेट का इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल डिश का टोटल वेट इक्वल टू 42.26 ग्राम। एनर्जी भी सेम ऐसे किया, टोटल एनर्जी वेट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट इक्वल टू 456.464 किलो कैलोरी। कैल्शियम ऐसे हुआ, कैल्शियम का टोटल वेट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट इंटायर डिश का इक्वल टू क्या 11.80 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें तो टोटल वेट ऑफ मिनरल्स इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 0.23 ग्राम। टोटल वेट ऑफ आयरन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डेज इक्वल टू 0.83 माइक्रोग्राम। आप 100 ग्राम मीठी मट्ठी खाते हैं करवा चौथ में तो आपको इतनी एनर्जी आपकी बॉडी को मिलेगा, आपके परिवार में एनर्जी, लोग जितने भी लोग खाते हैं उन सबको ये सब एनर्जी मिलेगी। तो हमेशा याद रखें और खाते रहें, खिलाते रहें। इस पर्व को खुशी के साथ अपने परिवार, अपने पति, अपनी पत्नियों के साथ सेलिब्रेट करें। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा, तो इस करवा चौथ प्यार और सेहत दोनों का ख्याल रखें। व्रत जरूर रखें लेकिन पोषणों से समझौता नहीं करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।